ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रार्थनां समर्पयामि, प्रार्थनां निवेदयामि करम। आइए श्री साई सत्यनारायण व्रत कथा की महिमा के बारे में जानेंगे और श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा और व्रत की विधि कैसे आपको संपूर्ण कथा अमृतपान करा रहे हैं, जो आप लोग ध्यानपूर्वक इस साईं सत्यनारायण व्रत कथा को सुनिए। एक समय नैमिष रण तीर्थों में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेद्या श्री सूत जी महाराज जी से पूछे। महामुने श्री साईं सत्यनारायण व्रत कथा करने और इस व्रत को करने से क्या लाभ है? महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मन वांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं और आप कहिए। श्री सूत जी महाराज जी बोले, इस प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनके जैसा कहा था उसे कह रहा हूं, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपना कर्म फल अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय के दुखों को सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक चले गए। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न स्थावर जगतात्मा निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों को पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्तुति कर सुनने के अंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, श्री भगवान उचाओ, महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, यह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद उचाओ। नारद जी बोले, भगवान मृत्यु काल में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, कुछ लघु उपाय से उनके कष्टों को निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूं, उसे आप बताएं। श्री भगवान बोले, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूं, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान साईं सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूं। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान साईं सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद व्रतम ततस्त्वं विस्तारदं भूम कदा कार्यम व्रतम प्रभु। नारद जी बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इस विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और
कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान जी बोले, यह सत्यनारायण साई सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दीन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधव के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान साईं सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोज्य पदार्थों को सवाय मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं का चूर्ण, अभाव में साठी चावल चूर्ण, शंकर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाय मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ साईं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधव के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान साईं सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री स्कंद पुराण अंतर्गत श्री साई सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्णम। ओम शांति 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 शांति।